हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा रखता हूं कि आप और आपकी फैमिली सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। आज जिस डॉक्यूमेंट्री पे हम बात करने वाला है ना, वो थोड़े मेरे इमोशंस से कनेक्टेड है। हाँ, आपने सही सुना है, हम बात करने वाले हैं। ये एक वेब सीरीज़ ही है, एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, लेकिन रिव्यू नहीं कर सकता उसका, क्योंकि उसका रिव्यू करना शायद मेरा दिल मुझे इजाज़त नहीं देगा उसके लिए। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, वो मेरे सिटी की है, मेरे बर्थ सिटी की, मैं जहाँ पे रहता हूँ, भूज। अगर आपने ये नाम नहीं सुना ना, तो आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। अपना ये जो हिंदुस्तान है ना, जो इंडिया, उसके अंदर एक स्टेट है गुजरात, उसके अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी सिटी है, जो कच्छ का दिल है, जो कच्छ का सेंटर है, भूज। वो अमिताभ वाली एडवर्टाइज देखी होगी ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बस उसी कच्छ के अंदर की जो मेन सिटी है, जो सेंटर है ना, वो भूज है, मेरा भूज। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम भूज द डे इंडिया शॉक। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, वो डिस्कवरी के एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, या शायद अगर आप डिस्कवरी रेगुलर देखते हैं तो शायद आपने टीवी पर भी देखी होगी। थोड़ी आवाज़ में नमी रहेगी आज, क्योंकि कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री के साथ जुड़े हैं मेरे। जो आज बात करने वाला हूँ ना, वो बात उस दिन की है जिस दिन ने शायद भूज को बदल दिया। शायद आप सही समझ रहे हैं। आज से तकरीबन 20 साल 4 महीने और 17 दिन पहले 26 जनवरी 2001 इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर बोल सकते हैं उसे। 26 जनवरी 2001 के दिन सुबह 8:45 पर अर्थक्वेक आया था भूज के अंदर, कच्छ के अंदर। कच्छ के बहुत सारे छोटे विलेजेस और सिटीज़ को उसने अफेक्ट किया था। अब इतना समझ लो कि जो ये अर्थक्वेक था ना, उसका जो एपिसेंटर था वो भूज से 80 किलोमीटर दूर भचाऊ के अंदर था, जो 7.7 मैग्नीट्यूड का था। 7.7 मोमेंट मैग्नीट्यूड। और अगर अब भी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो इस भूकंप ने, इस अर्थक्वेक ने भूज और भचाऊ से दूर अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स दूर अहमदाबाद, वहाँ पर भी इसकी मतलब जो एक कंपन होती है ना, वो महसूस हुई थी सबको। इससे पहले भी बहुत अर्थक्वेक आ चुके हैं। 1668 में कच्छ में एक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद 1819 में भी आया था, उसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। इवन इतना कि हिस्ट्री की बुक्स में उसे कच्छ अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1845 में 6 मैग्नीट्यूड का लखपत के अंदर एक अर्थक्वेक आया था। उसके बाद 1956 में अंजार में आया था, और उसके बाद 2001 भूज। अर्थक्वेक तो पहले भी आए थे, लेकिन उन्होंने इतना सारा नुकसान नहीं किया था। लेकिन जो 2001 में आया ना, उसने पूरे भूज को हिला दिया। कईयों ने अपने घर खो दिए, कईयों ने अपनी फैमिली के मेंबर्स खो दिए, कईयों ने अपनी जान तक खो दी, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ अपना ही दम तोड़ दिया। आप सोचिए, एक पूरा सिटी जो मतलब एकदम सही से चल रहा था, अचानक एक सुबह होती है और वहाँ पे लाशों के ढेर लग जाते हैं। बिल्डिंग का मलबा पड़ा था, हर जगह पे देखो तो बस पत्थर। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख के आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त वहाँ पर था, 26 जनवरी 2001। मैं 6 साल का था। मेरी स्कूल का फर्स्ट फंक्शन था मेरे लिए। और आपको पता होगा, बचपन में सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा कब आता है?
आपको नए कपड़े पहनने को मिले, फंक्शन हो कोई, मतलब वहाँ पे नाच गाना हो, मस्ती करने को मिले। बस मेरे लिए भी वो एक रेगुलर डे था, थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि पहली बार स्कूल का फंक्शन अटेंड करने जा रहा था। 6 साल का था, मुझे कुछ पता नहीं था, बस ये पता था कि नए कपड़े पहन के जाना है वहाँ पर, आज चॉकलेट्स मिलेंगी या शायद स्टेज पर जाके खड़ा होना होगा। लेकिन जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। मम्मी ने सुबह को मस्त ऐसे नए कपड़े पहनाए, तैयार किया। मेरे पापा और चाचा मुझे लेकर भी गए। हम लोग स्कूल के कंपाउंड में एंटर हो रहे थे ना, तो जो स्कूल का मेन गेट था ना, वहाँ पर एक लड़की थी, थोड़ी बड़ी थी, वो सबके माथे पर कंकु का टीका कर रही थी, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तानियों की रीत है, हम स्वागत करते हैं। हम अंदर गए कंपाउंड में। मेरा एक दोस्त था जो तोता बना हुआ था। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो सब लोग पहनते हैं ना अलग अलग कॉस्ट्यूम, उसी तरह उसने तोते का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो एक झाड़ के टहनी होती है ना, उसके ऊपर बैठा था। अचानक ही भूकंप का जो कंपन था ना, वो स्टार्ट हो गया। हर जगह पर मतलब धूल मिट्टी उड़ने लगी। स्कूल के कंपाउंड की जो बिल्डिंग थी ना, वो धीरे धीरे गिरने लगी। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और वहां से मुझे एकदम से खींच कर भाग गए। हम भाग रहे थे, जब पीछे देखा ना, तो जो मेरा दोस्त तोता बना हुआ था ना, वो नीचे गिर गया था और उसके ऊपर वो बिल्डिंग का मलबा था। जो लड़की बाहर हमारे माथे पर टीका कर रही थी ना कंकु का, उसका पूरा सिर, उसका पूरा जो सिर था ना, उसमें से खून निकल रहा था। आप सोचोगे तू तो 6 साल का था, तुझे कैसे याद रहेगा? हाँ भाई, 6 साल का था। ये नहीं पता था कि वो अर्थक्वेक है, उससे भागना है, उससे सबको बचाना है। लेकिन कुछ डरावनी यादें होती हैं जो दिल में रह जाती हैं। मुझे ये नहीं पता था कि क्यों मुझे पापा खींच कर ले जा रहे हैं, क्यों हम भाग रहे हैं वहां से, क्या हो रहा है, क्यों लोग भाग रहे हैं। लेकिन यार इतना पता था कि कुछ डरावना हो रहा है। लोग चिल्ला रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। आज भी डर जाता हूं, अगर ये चीजें रात को याद आ जाए ना, तो लगता है ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहा हूँ। इस वीडियो को यार यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आज ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो शेयर करो या सब्सक्राइब करो, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपके बिजी शेड्यूल में से आप सिर्फ 50 मिनट निकाल पाए ना, तो डिस्कवरी का एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉइड पे, या फिर डिस्कवरी चैनल पे भी शायद ही आएगा। उस पर जाइए और बूझ द डे इंडिया शॉक का जो शो है ना, उसका फर्स्ट एपिसोड देखिए। सिर्फ 50 मिनट का। इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई इंडिया का बिगेस्ट अर्थक्वेक था या वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर था, बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये डिजास्टर था ना, वो जो ट्रेजेडी थी ना, उसे मेरे भूज के लोगों ने फेस किया था। सिचुएशन हार्ड थी, बहुत हार्ड थी, लेकिन मेरे भूज के लोगों ने हार नहीं मानी। एक दूसरे के हाथ पकड़े, एक दूसरे के हाथ से हाथ जोड़कर भी एक दूसरे का सहारा बने। और आज 20 साल बाद उन्होंने ये प्रूव कर दिया, मुसीबत हो सकता है बहुत बड़ी हो, अनहोनी हो सकती है, सिचुएशन खराब हो सकती है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, वो इंसानियत है। उस वक्त किसी ने धर्म नहीं देखा कि ये मुसलमान है या मैं हिंदू हूँ, ये पारसी है या ये सिख है, बस एक दूसरे की हेल्प की। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी का भी, आरएसएस की पूरी टीम का भी, जिन लोगों ने उस समय इतनी हार्ड सिचुएशन में भी सबको फूड पैकेट्स भी दिए,
मलबे के अंदर से लोगों को जिंदा भी निकाला, रात दिन एक किए। कुछ मलबे में से लाशें भी निकली थी, लेकिन मेरे भूज के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर वो कोशिश की कि हर जीव को बचा सके, हर इंसान को बचा सके, कोई प्राणी भी क्यों ना हो उसे भी उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। तो बस यार, उन लोगों के लिए ये एक वीडियो देख लेना। उनकी वीरता को ये वीडियो सलाम करता है। और जिन लोगों को बचा नहीं पा सके उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। आज 20 साल बाद भी भूज के लोगों ने ये साबित किया है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर हम साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। आज पहले से भी ज़्यादा ऊंचाइयों पे खड़ा है भूज। देखना चाहे तो देख लीजिएगा। I love my Bhuj. I love the people of my Bhuj.